हो गया। गुड इवनिंग क्लास, सभी लाइव आ जाइए। बजरंग, सभी एक बार मैसेज कर दे। अनिकेश गुड इवनिंग। ठीक है, 5-6 लोग आ गए, और लोग आ जाइए जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी लोग लाइव आए हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो है इलेक्ट्रोड की कोडिंग। ठीक है, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, मैं 4-5 दिन से देख रहा था। ठीक है, सभी क्या कर रहे थे, ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे, एमसीक्यू सर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो लगभग मैंने देखा कि 50% लड़कों की तैयारी बिल्कुल ओके है। ठीक है, सभी जिस हिसाब से आंसर दे रहे थे, मुझे लग रहा था ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जंप करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, 50% सब क्या आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरिट में आने के लिए बस तैयारी करनी है। बाकी कुछ लोग तो हैं एक दो, उनको भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करो कि ठीक से पढ़ो। ठीक है, एक बार में कंफ्यूजन दूर हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बार बार एक ही ऑप्शन को हम नहीं रट सकते। ठीक है, अगर हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लेंगे तो कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। उसको क्या बार बार रट नहीं सकते। हम क्या करेंगे, जितने एक बार आ जाए दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन में इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया, उसका स्टैंडर्ड क्या था। ठीक है, साइज, करंट का सिलेक्शन, सारे सारे पैरामीटर्स पढ़ाए थे। सेकंड डे क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड के फैक्टर्स पढ़ाए थे। ठीक है, फैक्टर में क्या था, कोटिंग मेथड था, फ्लक्स था, दो चीजें थी, और क्या था हमारा पर्पस ऑफ फ्लक्स था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाया था, ठीक है, इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है, ठीक है, कितने तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और क्या हमारे फ्लक्स के क्या एजेंट पढ़ाए थे कि रिएजेंट कौन कौन से, मतलब क्या क्या मिला के फ्लक्स बनता है, और उसका पर्पस क्या होता है, और क्या पढ़ाया था। इसके बाद ये पढ़ाया था कि हमारा, ठीक है, फ्लक्स और क्या कहते हैं कोर वायर में क्या होती है, क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस क्या होता है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, इतना इलेक्ट्रोड था। इसके आगे क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड की कोडिंग। ठीक है, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहले कोडिंग के बारे में समझ लेते हैं, कोडिंग क्या होती है। ठीक है, कोडिंग क्या है, कोडिंग क्या क्या किसी तरह किसी भाषा को क्या करना, हम एक क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, कोडिंग कहलाता है। या ऐसे लिखना कि केवल खास आदमी उसको समझ सके, मैन टू मैन। ठीक है, हमारा क्या, हम किसी के लिए क्या अपनी लैंग्वेज को ऐसे बनाए, इनक्रिप्ट कर दें। ठीक है, संक्षेप में रख दें, या किसी और इशारों में लिख दें, या किसी दूसरी भाषा में लिख दें कि केवल वही आदमी समझ सके और कोई ना समझ सके। इसे क्या कहते हैं, कोडिंग। कोडिंग के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, कोडिंग रीजनिंग में भी आती है, कोडिंग हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल देख के सबको समझ में आ गया, ये क्या है, पिन कोड या जिप कोड है। ठीक है, कोडिंग का हमेशा एक फॉर्मेट होता है। अगर मैं ये बोलूं, क्या कहूं,
इसको देख के सब समझ में आ जाएगा क्या, ये गाड़ी का नंबर है, ये क्या है, गाड़ी का नंबर, ठीक है। कोडिंग का क्या होगा, एक फॉर्मेट, और कोडिंग के अंदर क्या होगी, बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसके लिए, 2% के लिए, ठीक है, 2% के लिए। एक वो जो उसका यूज कर रहा है, दूसरा जो उसको डिकोड कर रहा है, जिसके लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो हम गाड़ी, ये हमारा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसके लिए, आरटीओ के लिए, ठीक है। 2% के बीच में एक कोडिंग ऐसे भी आती है, कभी देखा होगा, ठीक है। मोर्स कोड आर्मी वाले यूज करते हैं, ठीक है। कोडिंग क्या है, एक तरह की ऐसी भाषा जो क्या करे, किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया जाए, ठीक है, उसको केवल 2 लोग समझ सकें, ठीक है, या जिसको सिखाई जाए वही समझ सकें, ठीक है। कोडिंग का पर्पस ये रहता है क्या, क्या बड़ी चीज को बहुत छोटे हिस्से में क्या लिख सकें, ठीक है। जैसे एशियन टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, एशियन टाइम पे क्या करते थे, पुराने समय में बहुत केवल फिगर बनाते थे, ठीक है, उसकी एक पूरी लैंग्वेज हो जाती थी। उसी तरह क्या कोडिंग भी हमारी ऐसी इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोड की कोडिंग की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन बहुत सारे प्रोसेस पे होता है। मैं 2 प्रोसेस बताए थे। किस प्रोसेस पे करते हैं, पहला क्या था, मेटल की थिकनेस पे और मेटल के टाइप पे, ठीक है, ये हो गई। फिर हमारे इलेक्ट्रोड के बहुत सारे पैरामीटर्स थे, फैक्टर्स थे, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी क्या हमें पता होनी चाहिए। हम एक बार में तो पता नहीं कर सकते, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड के पे सब कुछ लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, उसको बहुत संक्षेप में क्या कर दिया, कोड कर दिया। क्या कर दिया, कोड कर दिया, ठीक है। कोड क्या, नंबरों में और अल्फाबेट में कोड कर दिया, ठीक। और उस कोड को डिफाइन करने के लिए क्या किया, एक डिक्शनरी बना दी, ठीक है। उसको क्या कर दिया, एक बुक में क्या एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर वो बुक कोई पढ़ता है तो उस कोड का मतलब समझ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कोड को क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ताकि हम क्या जो यूज कर रहा है वो समझ सके और जिसने बनाए या जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो समझ सके, बाकी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम कोड पे, ठीक है। हमारी जो कोडिंग होती है इलेक्ट्रोड की कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है लगभग, ठीक है। हमारी जो कोडिंग है, कोडिंग क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। जैसे हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या हमारा संविधान है, संविधान में क्या आर्टिकल्स होते हैं 375, ठीक है, 370, उसमें भी क्या आर्टिकल अगर बोलोगे तो उसके अंदर क्या हमारा किस सेक्शन में क्या क्या डिवाइड है, बिल्कुल वैसे ही लिखा होगा। इसी तरह क्या कोडिंग भी क्या होगा, एक तरह का आर्टिकल फॉर्म पे, ठीक है। जैसे बोलते हैं IS 814, तो IS 814 क्या हमारी क्या IS वाली जो बुक है इंडियन स्टैंडर्ड की, उसमें 814 नंबर का पेज खोलोगे तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रोड की कोडिंग ही दी होगी, ठीक है। उसके साथ उसका वर्जन भी दिया होगा 91, 92, 93, 2004, 2005, वो क्या उसका संशोधन है, किस समय क्या उसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। कोडिंग का जो एक फॉर्म होता है वो इस तरह से दिया होगा। एक तो क्या उसका कौन सा आर्टिकल है, दूसरा क्या होगा उसका अमेंडमेंट ईयर होगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, कोडिंग हमारी कितने तरह की, 3 से 4 तरह की, ठीक। हर कंट्री की कोडिंग अलग अलग है, हर जगह क्या अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल में अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अलग अलग देशों का, अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। उसी हिसाब से क्या उनकी जो बुक होगी टेक्नोलॉजी की, ठीक है, टेक्निकल बुक होगी, उस पर जो भी फॉर्मेट होगा कोडिंग का वो उसमें दिया होगा। सबसे पहले हम आते हैं क्या, बहुत सारी कोडिंग है, देखते हैं कौन कौन सी कोडिंग है हमारे पास। सबसे पहले हमारी जो ISO कोडिंग है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की कोडिंग है। फिर हमारी खुद की कोडिंग है, IS इंडियन स्टैंडर्ड की कोडिंग है। इसके बाद अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की कोडिंग है, ठीक है। और कौन सी कोडिंग है, इसके बाद जर्मनी की कोडिंग है, ठीक है, डिन। फिर फ्रांस या रसिया की कोडिंग है, VSM, ठीक है। ये हमारी क्या कोडिंग फॉर्मेट है, अलग अलग देशों की अलग अलग तरह से कोडिंग है, ठीक है। पहली क्या इंटरनेशनल लेवल पे है, फिर हमारी इंडिया की है, अमेरिका की है, जर्मनी की और VSM की। कहीं भी जाओगे तो बिल्कुल क्या अलग अलग कोडिंग, इलेक्ट्रोड पे क्या अलग अलग क्या नंबर और सिंबल बने होंगे, लेटर बने होंगे, जिससे क्या उसको डिफाइन किया जा सके कि इलेक्ट्रोड का किस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ, उसमें कौन सा फ्लक्स है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी पोजीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक नंबर और लेटर में दी होगी, इसी को क्या बोलेंगे, कोडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो कोडिंग कौन कौन सी पढ़नी है, हमें जो कोडिंग पढ़नी है IS कोडिंग, इंडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है, और इसमें BS छूट गई है, ठीक है, BS। 3 कोडिंग हमें पढ़नी है, टोटल 6 तरह की कोडिंग है, जिसमें से हमें क्या 3 तरह की पढ़नी है। लेकिन पेपर में कौन सी सबसे ज्यादा कोडिंग आती है, पेपर में हमारी AWS और IS कोडिंग आती है,
ठीक है। BS बहुत कम आती है, ठीक है, इनको तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा कौन जरूरी है? IS AWS और BS थोड़ी सी, BS बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोड खरीदते हैं, ठीक है, तो डब्बे पे क्या IS कोडिंग होगी और क्या इलेक्ट्रोड के फ्लक्स के ऊपर क्या AWS कोडिंग होगी, ठीक है। हमारे पास कौन सी कोडिंग मिलेगी? हमेशा डब्बे पे IS कोडिंग और इलेक्ट्रोड के ऊपर AWS कोडिंग, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की कोडिंग। इसलिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमें समझना, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो इन दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसी आधार पे क्या हम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड देख के हम कभी भी नहीं बता सकते कि यार क्या है, बेसिक कोडेड है कि सेलुलोजिक है, ठीक है, या रूटाइल है, ठीक है, या इस पे हैवी कोटिंग है, ऐसे हम कभी नहीं बता सकते जब तक उसकी क्या कोडिंग ना देख ले। जब तक कोडिंग नहीं देखेंगे तब तक उसको नहीं बता सकते। और कोडिंग से बताने के लिए कोडिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा लेटर किस तरह से क्या डिनोट करता है, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आगे से। हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। कोडिंग का फॉर्मेट, एक पिन कोड का फॉर्मेट तो पता है 208006 6 अंकों का होगा, ठीक है। गाड़ी का फॉर्मेट पता ही है आपको कि गाड़ी के नंबर कैसा होता है, यूपी लिखा होगा, MP लिखा होगा, स्टेट लिखा होगा, फिर स्टेट की सिटी का कोड लिखा होगा, फिर उसके बाद उसका वर्जन लिखा होगा, ठीक है, किस ईयर का है, उसके बाद गाड़ी के नंबर होगा। हर क्या कोडिंग का एक फॉर्मेट होता है। तो हम फॉर्मेट देखते हैं, हमारे पास 3 कोडिंग है, तीनों कोडिंग का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इजी क्या है समझना, इसी से अगर फॉर्मेट नहीं याद होगा तो हम कोडिंग को डिफाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी कोडिंग है, और कोडिंग नहीं पता चलेगी तो हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे। पहले क्या फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास पहली कौन कुछ कोडिंग है, IS कोडिंग है, फिर AWS कोडिंग और फिर BS कोडिंग है। 3 कोडिंग। IS का मतलब है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है। AWS का फुल फॉर्म कभी पूछा नहीं गया। BS का ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक है। 3 तरह की कोडिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन सी यूज होती है, IS और AWS। इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी मिलेगी, AWS मिलेगी या ISO मिलेगी हमेशा, ठीक है। और डब्बे पे कौन सी मिलेगी, IS कोडिंग मिलेगी, ठीक है। आ गया। अब इनका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखते ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग कैसी है, ठीक है। फॉर्मेट देखो, सबसे पहले क्या नंबर और लेटर्स में ही होगी, ठीक है, नंबर्स और लेटर्स में ही होगी, ठीक है। आ गया। तो पहले IS कोडिंग देखते हैं। IS कोडिंग का जो फॉर्मेट है, ठीक है, IS कोडिंग का फॉर्मेट, IS कोडिंग का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या लेटर से स्टार्ट होता है, क्या 2 लेटर्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। आ गया। क्या होंगे, हमारे 2 लेटर्स होंगे, उसके बाद हमारे 4 नंबर होंगे, ठीक है। नंबर्स क्या होंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर होंगे। उसके बाद क्या फिर 2 लेटर, 3 लेटर्स आएंगे, 2 से 3 लेटर आए। ये क्या एक फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट याद करना सीखो, कौन सी कोडिंग है। दूसरा क्या है, AWS में क्या सिंगल लेटर आता है, सिंगल लेटर्स में भी E आता है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर होंगे, 1 2 3 4, 4 कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आ गया। फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड आता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का बिल्कुल अलग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्मेट आएगा, इसमें क्या पहला लेटर होगा, उसके बाद 4 नंबर होंगे, कैसे 2-2 के पेयर्स में, ठीक है। 1 2 ये पेयर्स में होंगे, 3 4 ये पेयर्स में होंगे। इसके बाद फिर क्या एक लेटर्स आएगा, ठीक है। आ गया। लेटर्स के बाद फिर एक साथ 3 नंबर आएंगे, ठीक है, ये भी क्या पेयर्स में आएंगे। इसके बाद फिर 2 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। पहले क्या एक लेटर आएगा, फिर 4 नंबर आएंगे 2-2 के पेयर में, फिर एक लेटर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा एक साथ, ठीक है, पेयर में, फिर 2 अलग अलग नंबर आएंगे, और फिर क्या एक अल्फाबेट आएगा। अल्फाबेट में यहाँ H ही आता है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या बिल्कुल फिक्स चीज होती है कि क्या यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नंबर्स जहाँ होंगे वहां तो कम ज्यादा हो सकते हैं। लेटर्स में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि ये लेटर्स के अलावा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले IS कोडिंग एक बार समझ लो। पहले क्या 2 लेटर्स, फिर 4 नंबर या 4 डिजिट, फिर 3 लेटर, ठीक है। फिर AWS में पहले एक लेटर, फिर 4 नंबर,
BS कोडिंग में पहले एक लेटर, 4 नंबर्स 2-2 के पेयर में, फिर एक लेटर, फिर 3 नंबर एक साथ पेयर पे, और फिर 2 नंबर, और फिर एक हमारा लेटर्स आएगा। ठीक है, इनका क्या है कि फॉर्मेट है। फॉर्मेट अगर पेपर में क्या आता है, कोडिंग आती है, तो देख के ये समझ में आएगा कि कौन सा। कभी कभी लिखा होता है IS कोडिंग, ठीक है, ये BS कोडिंग, ये AWS कोडिंग, ये अगर इसके आगे कोई कुछ नहीं लिखा है तो केवल फॉर्मेट देख के ही पता चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड में IS AWS BS कुछ नहीं लिखा होता, केवल क्या फॉर्मेट दिया होता है, फॉर्मेट देख के पता चलता है कौन सा क्या है हमारा कोडिंग है। ठीक है, उसी के अनुसार उसको क्या डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार क्या उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारा आते हैं क्या, पहले हम देखते हैं कि IS कोडिंग पे, ठीक है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन कोडिंग से पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, पहले ये समझ लो। IS कोडिंग का पहला लेटर क्या बताता है, ठीक है, दूसरा लेटर क्या बताता है। IS कोडिंग के प्रीफिक्स के बाद, ठीक है, प्रीफिक्स के बाद या पहला नंबर, सीधा बोलते हैं IS कोडिंग का पहला नंबर क्या बताता है, दूसरा नंबर क्या बताता है, तीसरा क्या बताता है, चौथा क्या बताता है, फिर तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर, या 4 नंबर के बाद सीधा बोलता क्या हमारे ये 4 नंबर के बाद IS कोडिंग में 4 नंबर के बाद पहला लेटर क्या बताता है, या IS कोडिंग में क्या 4 डिजिट के बाद दूसरा लेटर क्या बताता है, IS कोडिंग में 4 नंबर के बाद तीसरा लेटर क्या बताता है। इसी तरह AWS में पूछता है कि E के बाद, सीधा ये पूछता है E या लेटर के बाद पहला अंक या दूसरा अंक या तीसरा या चौथा क्या बताता है। इसी तरह इसमें भी पूछता है, ठीक है, कौन सा लेटर क्या बताता है। फिर कैसे क्वेश्चन आता है, पहला लेटर कौन सा है, E, ठीक है, D, R, सीधा सीधा क्या इसके अंदर जो क्या कोड होगा उसका सीधा सीधा नंबर पूछा। जैसे क्या पहला डिजिट 4 है तो क्या बताएगा, 5 है तो क्या बताएगा। ठीक है, हमारा तीसरे का नंबर IS कोडिंग का तीसरा डिजिट, ठीक है, अगर 0 है तो क्या डिफाइन कर रहा है, 5 है तो क्या डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर कौन सी हिडन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक, इसके लिए क्या, इसकी एक टेबल होगी, एक इन्फॉर्मेशन होंगे, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या IS कोडिंग पे। ठीक, उसके बाद AWS पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेट सबको समझ में आ गया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो फॉर्मेट से तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आते हैं क्या हम IS कोडिंग में। IS कोडिंग का क्या फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट में कैसे कौन सा नंबर कौन सा लेटर क्या बताते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट किसका IS कोडिंग का। पहले क्या 2 लेटर होंगे, फिर 4 डिजिट होंगे, फिर 3 लेटर होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या इनमें क्या कैसे क्या डिफाइन करते हैं। आगे के जो लेटर कहलाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और पीछे के नंबर के बाद के, ठीक है, नंबर के आगे के जो लेटर होते हैं क्या हुआ कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। और नंबर के बाद के जो लेटर होते हैं क्या सफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, आ गया। पहले के लेटर किसके, डिजिट के पहले के 2 लेटर क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स, और इसके डिजिट के बाद के 3 लेटर क्या कहलाते हैं, सफिक्स। ठीक, IS कोडिंग में क्या 2 फॉर्मेट होते हैं। पहला क्या मेन कोडिंग, कभी कभी क्या ये कोडिंग यहां से ब्रेक हो जाती है, केवल ये कोडिंग को हटा के केवल 2 लेटर और 4 नंबर आ जाते हैं, ये भी क्या IS कोडिंग होगी। ठीक है, ये मेन कोडिंग कहलाती है। ठीक है, इसकी सफिक्स के बिना भी क्या कोडिंग क्या डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, मान लो क्या हमारी इनकी जरूरत ना पड़े तो क्या 2 लेटर्स के साथ 4 नंबर होंगे, ये भी IS कोडिंग ही होगी। ठीक है, आता है कभी कभी पेपर में क्या पूछ लिया, EB 5426 केवल इतना पूछ लिया। ठीक है, EB 5426, आगे कुछ नहीं दे रखा है हमारा, क्या आगे के 3 लेटर नहीं दे रखे हैं, तो क्या होगा हमारा क्या ये भी IS कोडिंग होगी। IS कोडिंग में हमेशा 2 लेटर्स आगे होंगे। ठीक है, BS कोडिंग में 1 लेटर आगे होगा, 1 बीच में होगा। ठीक है, और AWS में क्या एक ही लेटर होगा और
पीछे 4 या 5 डिजिट होंगे, ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो 2 लेटर का देखते ही समझ जाओ क्या है, IS कोडिंग है, ठीक है। आगे के 2 लेटर क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स, और डिजिट के बाद के 3 लेटर क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया, जैसे हिंदी में ठीक है, आगे और पीछे ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग कुछ ऐसा होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। हमारे सफिक्स क्या है, जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, हमारे क्या 2 लेटर्स के बाद 4 डिजिट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या, कौन सा नंबर कौन सा लेटर क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है पहला लेटर, ठीक है, कौन सा, पहला लेटर, ठीक है। पहला लेटर हमारा देखते हैं, ये जो हमारा पहला लेटर है, ये जो हमारा पहला लेटर है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा मेथड कहलाएगा। मेथड किसका, कवरिंग का, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या इलेक्ट्रोड के फैक्टर्स पढ़ाए थे, फैक्टर में क्या था, हमारा कवरिंग मेथड था, मतलब फ्लक्स चढ़ाने की विधि। ये क्या बताता है, मेथड ऑफ कवरिंग या फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड कवर्ड, ठीक है। बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में कवरिंग का मेथड या कवरिंग चढ़ाने की विधि बोल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा कवरिंग मेथड या कवर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों चीजें बोल सकते हैं, या कवरिंग मेथड, तो इसको बोल सकते हैं क्या, कवरिंग मेथड, ठीक है, कवरिंग मेथड, ठीक है। आ गया, इसमें क्या दिखाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर कवर किस तरह से किया गया, मतलब किस विधि से इलेक्ट्रोड के ऊपर कवर चढ़ाया गया, मतलब फ्लक्स चढ़ाया गया। फ्लक्स चढ़ाने की 2 विधियां मैंने बताई थी, एक डिपिंग था, एक एक्सट्रूजन था, ठीक है। अगर डिप करके चढ़ाया जाता है, ठीक है, फ्लक्स, और एक्सट्रूजन में प्रेस विधि द्वारा क्या करते हैं, पेस्ट को प्रेस करके चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या ओवन में सुखा लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो लेटर है, ठीक है, हमारा दूसरा लेटर ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा फ्लक्स का टाइप, ठीक है। फ्लक्स का टाइप के कौन से टाइप के फ्लक्स मैंने बताया थे, 4 तरह के। पहले क्या था हमारा सेलुलोजिक, दूसरा रूटाइल, तीसरा आयरन पाउडर, चौथा हाइड्रोजन कंट्रोल या बेसिक इलेक्ट्रोड। 4 तरह के मैंने क्या बताए थे, हमारे फ्लक्स बताए थे कि कौन कौन सी फ्लक्स की लेयर चढ़ी होती, ठीक है। हमारा ये वाला लेटर क्या बताएगा, फ्लक्स कवरिंग, ठीक है, क्या बताएगा, फ्लक्स कवरिंग, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ फ्लक्स बताएगा। पहला क्या बताता है, फ्लक्स चढ़ाने की विधि, कवरिंग मेथड या कवर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा क्या बताएगा, फ्लक्स कवरिंग, ठीक है, या टाइप ऑफ फ्लक्स, दोनों चीजें बोल सकते हैं। फिर आते हैं क्या नंबर्स पे, हमारे प्रीफिक्स के 2 लेटर पता चल गए, क्या है, कवरिंग मेथड बताएगा पहला, दूसरा क्या बताएगा, फ्लक्स कवरिंग कौन, मतलब टाइप ऑफ फ्लक्स कौन सा है, सेलुलोजिक है, बेसिक है, आयरन पाउडर है, ठीक है, ये बताएगा, रूटाइल है, ठीक है। अब आते क्या हमारे 4 नंबर, ठीक है, मिडिल के 4 नंबर। पहला नंबर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो डिजिट होता है इसको देखते हैं। सबसे पहला जो डिजिट बताता है ये क्या बताता है हमारा, ये बताता है यूटीएस। क्या बताता है, यूटीएस और वाईएस। किस में बताता है, किस फॉर्मेट में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। यूटीएस मतलब ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वाईएस मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यूटीएस क्या है और वाई, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सुन लो, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की परिभाषा क्या है, वह भार जिस पे कोई वस्तु न टूटे, ठीक है, वह भार जिस पे कोई वस्तु न टूटे, या वह टेंशन, खिंचाव बल, ठीक है, जिस पे कोई वस्तु न टूटे, मतलब क्या वो सहन कर जाए, ठीक है, वो खिंचाव या भार सहन कर जाए, वो क्या कहलाता है, यूटीएस, मतलब ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। यूटीएस क्या कहलाता है, ठीक है, वो लास्ट लिमिट जिस पे क्या कोई चीज टूट जाए, ठीक है। हम क्या करें, एक वायर को खींच रहे हैं, ठीक है, उसने क्या किया 80 न्यूटन का बल क्या कर लिया, हम सहन कर लिया, लेकिन क्या 81 पे टूट गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो टूट गया वो क्या कहलाता है, यूटीएस, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिस भार या टेंशन पे क्या हो
कोई वस्तु टूट जाए वो क्या कहलाता है, यूटीएस, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और यील्ड स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, विकृति होती है, ठीक है, जिसने क्या प्रत्यास्थता पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, ठीक है, इंटर में, ठीक है, तो उसको यील्ड स्ट्रेंथ भी पता होगी, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले इलास्टिसिटी समझते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी की परिभाषा क्या है, ठीक है, जिस भार पे या बल पे कोई वस्तु क्या विकृत होने के बाद, ठीक है, विकृत होने के बाद बल हटाने पे या भार हटाने पे अपनी पुनः क्या उसी शेप में या उसी आकृति में आ जाती है, वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, किसी वस्तु पे अगर भार लगाएं या टेंशन दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जैसे क्या करेंगे वो भार या बल हटाएंगे, खिंचाव हटाएंगे, वो क्या अपनी पुनः स्थिति में बिल्कुल वैसी शेप में आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वह बल जिसपे क्या इलास्टिसिटी की लास्ट लिमिट होती है, जिसमें क्या कोई वस्तु विकृत हो जाती है, हमने क्या रबर बैंड को खींचा और खींच के छोड़ा, बिल्कुल क्या उसी शेप में आ गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा खींचने के बाद वो वापस नहीं आएगी, तो वो जो बल आएगा लास्ट का, इलास्टिसिटी की लास्ट लिमिट क्या कहलाती है, हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, जिसपे क्या वो वापस नहीं आ सकता, मतलब क्या विकृत हो जाता है, ठीक है। ये बल किस पे काउंट होगा, न्यूटन पर एमएम में, ठीक है, पेपर में पूछा गया है। हमारा यूटीएस और वाईएस किस पे नापा जाता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। यूटीएस की परिभाषा वाई, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ की परिभाषा आ गई होगी, ठीक है, आ गया। फिर आते हैं क्या हमारा सेकंड डिजिट, पहला डिजिट पता चल गया, यूटीएस और वाईएस पता था, पेपर में पूछा था कि हमारा सफिक्स के बाद प्रीफिक्स के बाद का पहला नंबर क्या बताता है, हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या बताता है, दूसरा नंबर बताता है इलोंगेशन, क्या बताता है, इलोंगेशन किसमें, परसेंटेज में बताता है, और क्या बताता है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। इंपैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। एलोंगेशन और इंपैक्ट स्ट्रेंथ क्या है, फैलाव, ठीक है। क्या होता है जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जब भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड की ये दो बहुत बड़ी बड़ी खासियत हैं, ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा क्या जॉब की एक स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि हमारा कितना लोड सहन कर सकता है, वो क्या बताएगा, यूटीएस बताएगा, ठीक है। और कितने बल पे विकृत हो जाएगा वो वाईएस बताएगा हमारी जॉब वेल्डिंग करने के बाद, ठीक। कौन, पूरी जॉब नहीं, जहां हमने क्या वेल्डिंग की है, केवल वो हिस्सा, ठीक है। आ गया, जब भी इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारा सिलेक्शन किया जाता है, मतलब क्या वर्कशॉप में सिलेक्शन, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। अब जॉब पे जाओगे, हो सकता है कोई डीआरडीओ में जाके कोई रडार पे वेल्डिंग कर रहा हो, कोई मिसाइल पे वेल्डिंग कर रहा हो, कोई सैटेलाइट पे वेल्डिंग कर रहा हो, उसकी क्या बहुत सारी खासियत होगी कि मतलब वो कहीं ना कहीं वातावरण में जाएगा तो बहुत सारे क्या फोर्स साइन करेगा, उस फोर्स पे क्या यूटीएस कितना होगा, कितने बल पे टूटेगा, उसका क्या विकृति कितने बल पे वो क्या, ठीक है, डिफॉर्म हो जाएगा, कितने बल पे वो कितना खिंच सकता है और कितने बल पे क्या टूट सकता है, ठीक है। बहुत सारी क्या इंफॉर्मेशन, क्या ये इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के कोर वायर के लिए, ठीक है। ये कैसे सिलेक्शन करते हैं, ये कंपनी वाले जब भी क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, किसको, जहां पे वेल्डिंग, जैसे रेलवे वालों आरडीएसओ वालों को क्या करते हैं, बहुत इलेक्ट्रोड में आरडीएसओ सर्टिफाइड या बीएचएल सर्टिफाइड, वो क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, एक बार इलेक्ट्रोड आती है उसमें उससे क्या जॉब बनाते हैं, उस पर क्या करते हैं बहुत सारे टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद उसके ये सारे क्या रीडिंग निकालते हैं, उसी के बाद उसको यूज करते हैं। उनको पता है कि हमारा जॉब क्या, हमारा जो वर्क पीस है इतना क्या भार सहन करना चाहिए, इतना इलोंगेशन होना चाहिए, उस हिसाब के टेस्ट करने के बाद ही पास होते हैं, ठीक है। याद करने लायक हमारे पास 2-3 चीजें हैं, ठीक है, लेकिन है बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या, पहला डिजिट क्या यूटीएस बताता है, ठीक है, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिस पे कोई वस्तु क्या टूट जाए जिस भार पे, ठीक है, अगर नहीं टूटती तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। वह बल जिस पे क्या हो विकृत हो जाए, ठीक है, इलास्टिसिटी की उसकी खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या इलोंगेशन और इंपैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक, इलोंगेशन क्या फैलाओ, ठीक है, जब भी हम क्या करना वेल्डिंग करने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है, हमारे जॉब कभी सर्दी गर्मी बरसात सहन करेगा तो क्या होगा, कभी कभी वो फैलेगा, हमारी बीट क्या होगी, हमारी खिंचाव होगी, इलोंगेशन, ठीक है, कितना परसेंटेज क्या होगा इलोंगेशन होगा उसमें, क्या क्या
फैलाव होगा मौसम के अनुसार, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितनी उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होगी, कितनी चोट सहन कर सकता है कितने टेम्परेचर पे, ठीक है। ये दो चीजें होंगी, परसेंटेज होगा इलॉन्गेशन का, ठीक है, और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या सेकंड वाली डिजिट बताएगी। फिर तीसरी वाली डिजिट, ठीक है, याद करने लायक क्या है कि आराम से याद हो सकती है, पहला लेटर दूसरा लेटर, ठीक है, तीसरा डिजिट, ये दो डिजिट तो आपको जल्दी याद नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या, ये आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें भी क्या, इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये टेबल याद नहीं होगी, ठीक है, और ज्यादा पूछी नहीं गई है कभी, पूछी क्या 1 2 3, और इनके बारे में बहुत आराम से पूछा गया इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो कोशिश करना कि इनके टेबल भी पूरी तरह से एक ही बार में याद हो जाए, ना हो तो बार बार उसको याद कर लेना, ठीक है। आ गया, आते हैं दूसरी डिजिट पता चली। अब तीसरी डिजिट जो कहलाती है वो क्या बताती है, हमारी पोजीशन, ठीक है, क्या बताती है, हमारी पोजीशन, हमारी वेल्डिंग जो होगी इलेक्ट्रोड किस पोजीशन के लिए प्रेफर करती है, ठीक है, कौन से पोजीशन से हम उसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। जब हमने क्या इलेक्ट्रोड की कवरिंग पढ़ाई थी कि हमारी सेलुलोजिक थी, आल पोजीशन में हो सकती थी, रोटाइल थी, ठीक है, वो भी आल में हो जाती थी, आयरन पाउडर थी, वर्टिकल ओवरहेड को छोड़ देती थी, ठीक है, डाउन एंड पोजीशन के लिए सफिशिएंट थी। और क्या, जब बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड आया था वो हमारी डाउन मतलब क्या ओवरहेड और वर्टिकल पोजीशन के लिए बहुत अच्छी सूटेबल थी। तो हमारी क्या वेल्डिंग क्या, उस पर ये तो लिखा नहीं होगा हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड है, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड है, सेलुलोजिक है, वो क्या नंबर से ही पता चलेगा हमारा क्या कौन सा फ्लक्स है और कौन सी पोजीशन के लिए हमारी प्रेफर करती है, ठीक है, वो नंबर में होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारा क्या वेल्डिंग पोजीशन बताएगा कि इस इलेक्ट्रोड से हम कौन सी पोजीशन में आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्या चौथा नंबर, ठीक है, हमारे आईएस कोडिंग का चौथा डिजिट या आईएस कोडिंग के प्रीफिक्स के बाद का चौथा डिजिट, ये क्या बताता है, ये जो बताता है ये क्या बताता है, हमारा वेल्डिंग करंट या पोलैरिटी बताता है। क्या बताता है, पोलैरिटी। और दूसरी चीज क्या बताता है, ओसीवी क्या ओपन सर्किट वोल्ट। सर एक दिन सर मतलब एमसीक्यू करवा रहे थे, उसमें उन्होंने पूछा था वेल्डिंग करने के लिए कितना करंट हमें कितना वोल्टेज चाहिए होता है, उसका आंसर 60 से 80 था, ठीक है, पहला ही ऑप्शन था, मैं देख रहा था, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन, तो उसमें क्या लैंग्वेज पूछा गया था कि वेल्डिंग करते समय हमें कितना वोल्टेज चाहिए, मतलब ओपन सर्किट वोल्ट, वो क्लोज सर्किट वोल्ट पूछा था, ठीक है। हमारा क्या बताता है ओपन सर्किट वोल्ट कि हमारा उस समय कितना क्या वोल्टेज होना चाहिए जब वेल्डिंग ना हो रही हो, ठीक है। आ गया हमारा ओसीवी कितना होना चाहिए, तो ये दो चीजें बताएगा हमारे क्या पोलैरिटी और ओसीवी बताएगा, ठीक है, कौन सी पोलैरिटी है और कौन सी कितना वोल्टेज चाहिए होगा हमारे वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्ट। फिर हमारे लास्ट के तीन क्या आते हैं, लेटर आते हैं, तीन क्या लेटर आते हैं। पहला देख लो, पहला लेटर क्या कवरिंग मेथड बता रहा है, मतलब फ्लक्स चढ़ाने की विधि। दूसरा क्या फ्लक्स का प्रकार बता रहा है, ठीक है। पहला डिजिट क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। दूसरा डिजिट इलोंगेशन बता रहा है और इंपैक्ट स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। तीसरा डिजिट क्या पोजीशन बता रहा है, वेल्डिंग के लिए कौन सी पोजीशन है, कौन सी सुटेबल रहेगी। और चौथा क्या बता रहा है डिजिट हमारा पोलैरिटी और ओसीवी ओपन सर्किट वोल्ट, ठीक है। आ गया। इसके बाद क्या हमारे तीन लेटर आते हैं, तीन लेटर। तो पहला लेटर क्या बताता है, ठीक है, छोटा हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। हम आते क्या बात के तीन लेटर पे। पहला लेटर देखो, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इसको याद करने में क्या होता है आदमी भूल जाता है, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। सबसे पहला जो लेटर आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल याद कर सकते हो, पहले में एच आता है, दूसरे में जे आता है, तीसरे में एक्स आता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। पहले में क्या है एच, इसमें क्या आता है जो पहला लेटर बताता है, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स के बाद का सफिक्स का पहला लेटर या 4 डिजिट के बाद का पहला लेटर, ठीक है। पेपर में केवल लैंग्वेज घुमाता है, ठीक है, लैंग्वेज क्या बदल बदल के रहेगी, अलग अलग किताबों में अलग अलग। जैसे आईएस कोडिंग के 4 अंकों के बाद का पहला लेटर या सीधा बोलेगा तीसरा लेटर, ठीक है। आ गया, ऐसे पूछेगा।
या तो सीधा बताएगा कौन सा लेटर है, मतलब इसके अंदर कौन सा लेटर्स आता है, ठीक है, ए बी सी डी जो भी आता है वो क्या बताता है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा मतलब तीसरा लेटर आता है या 4 डिजिट के बाद का पहला लेटर बताता है, ये हमारा क्या बताता है, बेसिक कंट्रोल इलेक्ट्रोड जो होता है, बेसिक इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड। ये क्या बताता है हमारा हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड, ठीक है। उस समय मैंने बताया था क्या, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड कैसा होता है, सुपर हैवी होता है, मतलब क्या 2.2 से ऊपर उसकी कोटिंग होती, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड, मतलब क्या इसकी फ्लक्स के ऊपर क्या हाइड्रोजन की थोड़ी सी मात्रा होती है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन क्यों मिलाते हैं, रीजन क्या हाइड्रोजन मिलाने का, ठीक है, पेपर में एक बार पूछा कि हाइड्रोजन मिलाने से क्या रीजन है, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन मिलाने से क्या है, जब भी हमारा क्या होगा, बहुत सारी ऑक्सीजन क्या हमारी क्या इंटरप्ट करेगी वेल्डिंग में, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, ठीक है, जल वाष्प बनाएगा। और वाटर वेपर क्या आसानी से बाहर निकल जाएगी, तेजी से क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का काम क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करना, वाटर वेपर बनाना, और वो क्या करना, वेल्डिंग से तुरंत निकल जाएगी, ठीक है। वेल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन इंटरप्ट नहीं करेगी या हाइड्रोजन भी इंटरप्ट नहीं करेगा। फिर हमारा आता है सेकंड लेटर, ठीक है, ठीक है। ये क्या बताता है, इफिशियंसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड की इफिशियंसी, ठीक है, इसको ई बोलते हैं, ठीक है, ई बोलते हैं इलेक्ट्रोड की इफिशियंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोड की क्षमता, ठीक, मैं लिख देता हूं। आ गया, क्या बताता है, इलेक्ट्रोड की इफिशियंसी, इलेक्ट्रोड की क्षमता, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, हैवी मेटल रिकवरी इलेक्ट्रोड या इंक्रीज मेटल रिकवरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ये कौन सा, जब मैंने 4 तरह की कोटिंग पढ़ाई थी, उसमें क्या थी, पहली क्या थी सेलुलोजिक, दूसरी क्या थी रोटाइल, तीसरी क्या था आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड मैंने बताया क्या था, बहुत ज्यादा क्या करता है, इनक्रीज मेटल करता है, ठीक है, उसे क्या आयरन ऑक्साइड या आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इनक्रीज मेटल रिकवरी इलेक्ट्रोड, ठीक। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। एफिशिएंसी ज्यादा कैसे होती है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड से हमें क्या फिलर मेटल तो मिल रहा होता है, साथ में क्या फ्लक्स से भी मिलता है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स में क्या आयरन पाउडर मिला हुआ है, जो क्या करता है हमारा और क्या क्या मेटल को रिकवर करता है, तेजी से भरता है, इसे फास्ट फिल इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट टाइप इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं या टच टाइप इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड के उसमें क्या कोडिंग में हमारा क्या सफिक्स का दूसरा लेटर है तो उसको मतलब क्या वो हमारा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड है। अगर H वाला है, ठीक है, अगर सफिक्स का पहला लेटर है तो क्या वो बेसिक कंट्रोल या हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। आ गया, जो लास्ट का लेटर है ये क्या बताता है, हमारा रेडियोग्राफिक क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, क्या बताता है, रेडियोग्राफिक, ठीक है। रेडियोग्राफिक क्वालिटी से क्या मतलब है, ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे जॉब बनते हैं, ठीक है, मतलब क्या ऐसे जॉब बनते हैं जिनमें क्या रेडियोग्राफिक क्वालिटी के टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आगे क्या आएगा हमारा वेल्डिंग का इन्फेक्शन आएगा, वेल्डिंग इन्फेक्शन में हमारा गामा रे और एक्सरे टेस्ट आएगा, ठीक है। तो जब हमारे क्या ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें क्या रेडियोग्राफिक टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब आसानी से रेडियोग्राफिक गामा रे और एक्सरे टेस्ट किए जा सकते हैं, इस क्वालिटी का इलेक्ट्रोड होगा। तो उसके लिए क्या लास्ट में क्या एक क्या होगा डिजिट लिखा होगा, ठीक है, लेटर्स होगा, सफिक्स का तीसरा लेटर भी होगा, इसमें क्या मोस्टली एक्स आता है, सीधा एक्स लिखा होता है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गया, तो ये एक फॉर्मेट है, पहले क्या है दो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स में क्या L1 L2, ठीक है, कुछ भी होंगे लेटर्स, दूसरे फिर बीच में क्या 4 नंबर होंगे, ठीक है, 4 डिजिट होंगे, उसके बाद पीछे 3 सफिक्स होंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, इसको एक बार चाहे तो नोट कर लो सब, और किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
हरजीत कुमार, देखो हिंदी में मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलता तो हिंदी में ही है, ठीक है, और किताबों में भी हिंदी में है, लेकिन मैं बताऊंगा जो भी आप टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ो उसके जो जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जितने भी नोमेनक्लेचर होगा, नामकरण होगा, उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है। आप कहीं भी बोलोगे, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ही वो सामने वाला भी बोलेगा, आपको इंग्लिश में ही उसका नाम बोलना पड़ेगा। हिंदी में उसको क्या बोल पाओगे, हिंदी की मीनिंग बहुत टफ होती है, ठीक है, आ गया, तो वो नहीं बोल पाओगे, ठीक है। आ गया, फ्लेक्स कवरिंग का फ्लेक्स का प्रकार बोल दोगे, ठीक है, एसिटिक को क्षारी, ठीक है, अम्ली, ऐसे नहीं बोल पाओगे। रुटाइल को क्या बोलोगे, मुझे भी इतनी हिंदी नहीं आती है, किताब में भी इतनी हिंदी नहीं लिखी। तो जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जो भी क्या नामकरण है, उसको उसका कुछ भी डिफिनीशन की जो भी नाम आता है निकल के, उसको क्या इंग्लिश में ही याद करो, उसकी स्पेलिंग भी याद करो, ठीक है, लिखने के काम भी आएगी और याद करने के काम भी आएगी, ठीक है। इसी से ज़्यादा अच्छे समझोगे। अगर एग्जाम में हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो क्या इंग्लिश का ही माना जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या हिंदी टाइपराइटर बहुत सारी चीज़ें गलती करते हैं, आगे नहीं लगाया, ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ नहीं लगाना था, कहीं कहीं लगाना था, ठीक है। इस हिसाब से क्या क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है, ठीक है। दोनों चीज़ें कोशिश करो कि आगे तुम्हें इंग्लिश में ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या करो, हमारा जो भी नोमेनक्लेचर होता है, नाम होता है, इलोंगेशन, इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ है, इनको हिंदी में लिखना बहुत टफ है, ठीक है, समझना भी टफ है, लिखना भी टफ है, ठीक है। तो इंग्लिश में ही याद करो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो खुद भी। सफिक्स के लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, सफिक्स के लास्ट 2 डिजिट नहीं है, सफिक्स में 3 लेटर हैं, ठीक है। एल 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 मैंने लेटर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेटर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, बीच में 4 नंबर होंगे, सफिक्स में 3 लेटर होंगे। पहले क्या है, पहला लेटर हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड बताएगा, दूसरा लेटर क्या बताएगा हमारा, इफिशिएंसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, इंक्रीज मेटल रिकवरी, हमारा क्या इलेक्ट्रोड से कितना मेटल रिकवर हो रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, 100% अगर फिरल मेटल से हो रहा है तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, ठीक है। ये किसमें, इफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होगा, हमेशा ये भी याद रखना कौन सी चीज किसमें होगी, ठीक है। हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड किसमें, ml में होगा, ठीक है, आ गया। और लास्ट वाला सफिक्स का लेटर क्या बताता है, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, ठीक है, इसका सीधा सीधा अंतर रेडियोग्राफिक क्वालिटी। D3 के बारे में, ठीक है, D1 यूटीएस बताता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और वाईएस, ठीक है, न्यूटन पर एमएम में। D2 बताता है इलोंगेशन परसेंटेज में और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, किसमें, हमारा जूल पे और डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। हमारा D3 क्या बताता है, मतलब D3 क्या बताता है, वेल्डिंग की पोजीशन बताता है, किस पोजीशन में सुटेबल इलेक्ट्रोड वेल्ड करने के लिए, ठीक है, किसके लिए कंपनी ने हमारा क्या हमें मैनुअल दे रखा है कि इससे सबसे अच्छी वेल्डिंग आप तो किसी से भी कर लोगे, आपके पास एक्सपीरियंस है तो किसी भी पोजीशन में कर लोगे, लेट के भी कर लोगे, ठीक है, फ्लक्स नहीं चढ़ा, फ्लक्स उतर गया तब भी वेल्डिंग कर लोगे, ये आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन कंपनी और मैन्युफैक्चरर वाले क्या आपको किस हिसाब से गाइड कर रहे हैं, वो कोडिंग के हिसाब से गाइड करने की हमारे क्या इस पोजीशन के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड सबसे बढ़िया है, ठीक है, तो वो तीसरे नंबर पे कोडिंग होगी उसकी, ठीक है, D3 होगा। और चौथे नंबर पे क्या, पोलैरिटी, कौन सी पोलैरिटी में वो यूज हो सकता है, रिवर्स पोलैरिटी है हमारी और स्टेट पोलैरिटी है, ठीक है, दोनों पोलैरिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन पोलैरिटी के हिसाब से भी। और ओपन सर्किट बोर्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कितना, एक क्वेश्चन आता है आर्क जनरेट करने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, मिनिमम कितना जनरेट होना चाहिए, कोई बता सकता है, ठीक है, किसी के पास आंसर हो तो मुझे दे दे, ठीक है, आर्क जनरेट करने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए। मिनिमम 14 वोल्टेज चाहिए होता है जब भी हम क्या करते हैं, वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा क्या 14 वोल्टेज से कम होगी क्या ओसीबी, तो हमारा क्या हमारा आर्क जनरेट नहीं होगा। मिनिमम 14 वोल्टेज चाहिए, किताब में 15 से स्टार्ट दिया होगा, ठीक है, 14 वोल्टेज से कम पे हम आर्क जनरेट नहीं कर सकते। पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आर्क को बनाने के लिए कितना वोल्टेज, ओसीबी कितना चाहिए, मिनिमम 14 चाहिए, ठीक है, 15 से 60 वोल्ट तक जाता है, ठीक है, आ गया। किसी को इससे और कुछ पूछना है, ठीक है, मिनिमम पूछ रहा हूं, कम से कम कितना चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितना वोल्ट चाहिए आर्क बनाने के लिए, इससे कम पे आर्क बनी नहीं सकती, ठीक है। क्वेश्चन ये है ना कि कितना होता है, ठीक है, ओसीबी कितना होता है ये तो आप बता सकते हो कितना हो सकता है, 80 से 100 होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, और डीसी में
60 से 80 तक चला जाता है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, इससे कम में आप आर्क बना ही नहीं सकते। ये 14 वोल्ट है, ठीक है, आ गया ना। इससे किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो मैं क्या आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट मैंने दिखा दिया, फॉर्मेट में पहला दूसरा कौन क्या बताता है, ठीक है, ये देख लिया। अब मैं बताता हूँ किसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है, आ गया, कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा नंबर्स पे, ठीक है, लेटर्स पे हमारा क्या, फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा, पहले 2 लेटर्स फिर 4 नंबर फिर 3 लेटर्स, पहले 2 प्रीफिक्स फिर नंबर के बाद के 3 सफिक्स लेटर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फॉर्मेट तो याद हो गया, अब कितना क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या, पहले लेटर जो होता है ये क्या बताता है, कवरिंग मेथड बताता है, ठीक है, क्या बताता है, कवरिंग का मेथड बताता है। अब कवरिंग मेथड में क्या क्या बता सकता है, कौन कौन से लेटर हो सकते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे क्या टेबल कैसे याद करने, तो कवरिंग मेथड, कवरिंग, ठीक है, ये क्या बताता था, कवरिंग बताता, कवरिंग का मेथड किस मेथड से क्या इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स चढ़ाएगा। इसके अंदर जो आता है हमारा डी आता है, ठीक है, ई आएगा, आर आएगा या ई आर आएगा, ठीक है, ये लेटर्स आ सकते हैं। टेबल याद करने का जो एक शॉर्टकट दे रखा है, डी मतलब हमारे क्या वेल्डिंग में क्या फ्लक्स चढ़ाने की 2 मेथड थे, डिपिंग और एक्सट्रूजन, ठीक है, 2 मेथड मैंने पढ़ा था, डिपिंग में डिप करके, और ई मतलब एक्सट्रूजन हमारे प्रेस विधि द्वारा। तीसरा क्या था, ठीक है, आर या ई आर, ठीक है, एक्सट्रूजन विद रेनफोर्समेंट, ठीक है, हमारा क्या एक्सट्रूजन विधि में क्या हुआ, हम रेनफोर्समेंट देंगे। रेनफोर्समेंट होता है मोटाई को क्या करना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोडिंग होगी वो उसमें क्या पहला जो लेटर होगा वो तो डी होगा, ये तो ई होगा, ये तो आर या ई आर होगा, ठीक है। फिर सेकंड जो लेटर आता है, ठीक है, सेकंड जो लेटर आता है इसमें क्या है, ठीक है, सेकंड जो लेटर होगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो ए आता है, ठीक है, बी आता है, आर आता है, आर आता है, ठीक है, एज आता है, ठीक है, आ गया। हमारा सेकंड लेटर क्या बताता था, हमें था कवरिंग का प्रकार, मतलब फ्लक्स का टाइप, कौन सा टाइप का फ्लक्स है, ए से एसिडिक, बी से बेसिक, आर से रूटाइल, आर से हैवी रूटाइल, ठीक है, एस से अदर, कोई अदर क्या अदर मतलब किसी और तरह का फ्लक्स चढ़ाओ, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, आ गया, सोडियम टाइटेनियम, ठीक है, आ गया, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फ्लक्स चढ़ा होगा तो वो अलग होगा, ठीक है, आ गया। तो टेबल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, पहले लेटर के अंदर यही 3 चीजें आ सकती हैं, डी आएगा तो ई आएगा, ये तो ई आर आएगा तो आर आएगा। मोस्टली क्या लिखा होता है, हमेशा ई लिखा होता है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आईएस कोडिंग का पहला लेटर ई क्या बताता है, ई क्या बताता है, हमारा क्या कोटिंग का प्रकार, मतलब कोटिंग चढ़ाने का मेथड, ठीक है, क्या बोलते हैं, कवर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कवर इलेक्ट्रोड या मेथड ऑफ कवरिंग या मेथड ऑफ फ्लक्स कोटिंग, ठीक है, आ गया। और ई किस तरह का है, ठीक है, एक्सट्रूजन मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड चला जाएगा, एक्सट्रूजन मेथड, ई का मतलब, डी का मतलब डिपिंग मेथड, और आर या ई आर का मतलब क्या चला जाएगा, ठीक है, एक्सट्रूजन विद रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब बताता सेकंड वाला क्या बताता है, हमारा क्या कोटिंग का प्रकार, कौन सी कोटिंग है, तो ए बी सी आर 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 ऐसा कुछ लिखा होगा इलेक्ट्रोड में, सेकंड उस पे लेटर पे, ठीक है, इस एल के बाद L1 के बाद इसमें क्या ए का मतलब एसिडिक, बी का मतलब बेसिक, आर का मतलब रूटाइल, आर का मतलब, ठीक है, हैवी रूटाइल, एस का मतलब, ठीक है, अदर, ठीक है। किताब में एक बार टेबल बनी है, ठीक है, किताब रॉयल की किताब में बहुत थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है, कोशिश करना है कि इसको क्या निमी से एक बार देखने का, ठीक है, निमी में बहुत अच्छे से फिगर दे रखा है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कभी भूलोगे नहीं। फिर हमारा आता है पहला डिजिट क्या बताता है, यूटीएस, ठीक है, आ गया, क्या बताता है, यूटीएस बताता है, वाईएस बताता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पे 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है,
आ गया 41 43, ठीक है। इस पे कौन से 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर कौन से आएंगे हमारे 2 नंबर, ठीक है, 4 और 5 आएंगे, ठीक है। कौन से आएंगे 4 और, ठीक है, इस पे 4 या 5 नंबर लिखा होगा, ठीक है। पहले डिजिट पे 4 और 5, और कोई नंबर नहीं लिखा होगा, 6 7 कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा, ठीक है। फिर दूसरा डिजिट आएगा, ठीक है, इस पे क्या लिखा होगा, ठीक है, इसके ऊपर 43 51 कुछ ऐसा लिखा होगा। इसके ऊपर क्या लिखा होगा, इसके ऊपर जब भी देखोगे तो हमारा क्या लिखा होगा हमारा, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, 410 से 510, ठीक, ऐसे कुछ नंबर होगा, ठीक है। आ गया उसमें क्या कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो हम ऐसे देख ले तो कुछ भी लिखा हो सकता है, कहाँ गया, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखा 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ठीक है। आ गया 0 से हो सकता है, टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक है, 0 से 4, देखो यहाँ पे 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 0 से 6 तक हो सकते हैं। फिर आता है D3, ठीक है, D3 में पोजीशंस होगी हमारी, ठीक है। हमारी क्या अलग अलग क्या हो, जब भी अलग अलग क्या होगी हमारा स्टैंडर्ड होगा तो उसमें क्या नंबर की संख्या बढ़ती जाएगी, 1 से लेकर 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ठीक है। आ गया तो 1 से लेकर के 5 माइम, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर इस पे भी क्या 0 से लेके 8 तक होगी या 9 तक होगी कंटिन्यू, ठीक है। फिर आ गया क्या हमारे लेटर्स आते हैं, ठीक है। हमारे क्या फिक्स क्या क्या है, फिक्स ये है, ये है, ये है, ठीक है, और ये है, ये है और ये, इतनी चीजें हमारी क्या फिक्स है। ये भी फिक्स है लेकिन इसको क्या बहुत ज्यादा हो जाता है, आगे पीछे क्या हो जाएगा, कहीं कहीं अलग अलग कोडिंग में अलग अलग तरह से होगा तो फिक्स नहीं है, ठीक है। फिक्स हमारे क्या है जिसमें गोला लगा है उसमें फिक्स है। फिर हमारा क्या आता है L1 सफिक्स का पहला लेटर, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें क्या आएगा हमारा J K L 3 लेटर ही आ सकते हैं, ठीक है हमारे, ओ सॉरी, ठीक है, इसमें H1 H2 H3 आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारे 3 लेटर ही आ सकते हैं, H1 H2 H3। फिर हमारा क्या दूसरा जो लेटर आता है सफिक्स का, इसमें क्या J K L ये आ सकते हैं, और लास्ट वाले में ओनली X आता है, ठीक है। टेबल याद करने का एक तरीका है, ठीक है, कौन से नंबर पे क्या क्या आता है, ठीक है। अगर X लिखा है तो इसका मतलब क्या रेडियोग्राफिक क्वालिटी, लास्ट वाला लेटर क्या बताता है रेडियोग्राफिक क्वालिटी। अगर JKL लिखा है सीधा सीधा पेपर में तो इसका मतलब क्या हमारा सफिक्स का दूसरा लेटर पूछा इंक्रीज मेटल रिकवरी या एफिशिएंसी इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, ठीक है। JKL का H1 H2 पूछ रहा है तो मतलब सफिक्स का पहला लेटर पूछ रहा है, ठीक है। आ गया 4 या 5 पूछ रहा है, पहला नंबर 4 या 5, ठीक है। तो 4 या 5 हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है यूटीएस और वाईएस पूछ रहा है, ठीक है। इस पे कौन सी ये वाली टेबल पूरी पूरी डिपेंड करती है। जब भी हम क्या करेंगे ये वाली टेबल, ठीक है, क्या करेंगे इलोंगेशन और इम्पैक्ट देखते हैं तो क्या हमारा D1 के साथ क्या होता है कैलकुलेट होता है। जब भी कोई टेबल देखेंगे तो D2 के लिए हमेशा याद रखना कि D1 के साथ क्या इसको कंबाइन करके देखा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या फ्री होती हैं, हमारे क्या वेल्डिंग पोजीशन बिल्कुल फ्री है और करंट क्या हमारा बिल्कुल फ्री है, ठीक है। D2 हमेशा क्या D1 के साथ कैलकुलेट होता है। याद करने का एक तरीका है हमारा क्या L1 हमारा क्या जो पहला लेटर प्रीफिक्स का वो एक्सटू क्या मेथड बताता है। मेथड में क्या डिपिंग एक्सट्रूजन रूटाइल हैवी, ठीक है, वो क्या कहते हैं एक्सट्रूजन विद रेनफोर्समेंट। जो दूसरा लेटर वो क्या बताएगा कवरिंग बताएगा, ठीक है, कौन सी कवरिंग है ABCR और S टाइप की, ठीक है। जो पहला नंबर है वो क्या बताएगा हमारा क्या बताएगा यूटीएस और वाईएस। इसमें 4 5 ही आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। फिर दूसरा वाला 0 से 6 तक आ सकता है, ठीक है, 7 तक भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट किसके साथ D1 के साथ होगा। जब भी टेबल देखेंगे टेबल देखना आना चाहिए कि कैलकुलेट D1 के साथ करेंगे, ठीक है। D3 क्या पोजीशन बताएगा, ठीक है। D4 क्या बताएगा OCB और हमारा क्या पोलैरिटी। फिर पहला लेटर सफिक्स का ये बहुत जरूरी है पेपर में आता है L1, ठीक है, क्या H, ठीक है,
इसको याद करने का देखो पहले एच जे और एक्स, ठीक है, इसको याद करने का तरीका कभी कभी हम भूल जाते हैं, पहले क्या आता है, पहले क्या हमेशा अल्फाबेटिकल ABCD जब भी देखो कि पहले एच आएगा फिर जे आएगा फिर एक्स आएगा, ठीक है, तो पहले वाले में H1 H2 H3, दूसरे वाले में JK L, ठीक है, केवल यही 3 आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता, और लास्ट वाले में एक्स आता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम क्या, एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं पूरा क्या, एक बार हम किसी कोडिंग को निकाल के देखते हैं, ठीक है। किसी कोडिंग को क्या निकाल के देखते हैं, ठीक है, कोडिंग को निकालने का जो एक तरीका, ठीक है, एक बार देख लिया फॉर्मेट क्या है, ठीक है, इजी फॉर्मेट देता हूं कोई, ठीक है, H2 हो गया और K हो गया, और ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट साफ साफ पता चल रहा है क्या, IS कोडिंग 2 लेटर हैं, 4 नंबर है और हमारा 3 पीछे सफिक्स लेटर हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहला वाला क्या बताता है, सीधा सीधा हमें पता है, ठीक है, पहला वाला क्या बताता है, हमारा कवर मेथड, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ठीक है, कवर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कवर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, कवर इलेक्ट्रोड कैसा है, बाय एक्सट्रूजन मेथड, इसको इसके साथ क्या लिखेंगे, बाय एक्सट्रूजन मेथड, हमारे जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कवरिंग की गई है वो कैसे, एक्सट्रूजन मेथड से। दूसरा क्या आता, आर लिखा है, ठीक है, दूसरे वाले के लिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, टेबल में एक बार दिखा देता हूं, टेबल क्या है, ठीक है, दूसरे वाला लेटर जो होता है उसकी एक टेबल किताब में लिखी होगी, ठीक है, आ गया। दूसरा वाला लेटर ए है तो एसिडिक है, बी है तो बेसिक है, सी है सेलुलोजिक है, आर है तो रूटाइल है, ठीक है, मैं बड़ा कर दूं, ठीक है। दूसरा लेटर क्या बताता है हमारा, कोटिंग का प्रकार, ठीक है, हमारा जैसे सेलुलोजिक था, ठीक है, आयरन पाउडर था, ठीक है, वैसे क्या हमारा A B C R R और S होगा, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, अगर A आ रहा है सेकंड लेटर पे तो एसिडिक है, B है तो बेसिक है, C है तो सेलुलोजिक है, R है तो रूटाइल है, R आ रहा है तो रूटाइल विथ हैवी कोटेड है, मतलब कोटिंग बहुत हैवी की गई है, लेकिन कोटिंग कैसी, रूटाइल है, ठीक है, जबकि रूटाइल वाली कैसी होती है, मीडियम कोटिंग है होती है, ठीक है, जब भी मैंने पढ़ाया तो मीडियम कोटिंग पढ़ाया, लेकिन कैसी हैवी कोटिंग की गई है उस पर, ठीक है। ऐसे तो कोई अदर हो सकती है, पोटेशियम टाइटेनियम, टाइटेनियम पोटेशियम, ठीक है, बहुत सारी तरह की हो सकती है। तो जब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करते समय क्या, आप देखते हैं दूसरे पे क्या था, आर, आर का मतलब क्या, कवरिंग कैसी है हमारी, ठीक है, ये क्या बता रहा है, कवरिंग बता रही है, कवरिंग कौन सी हमारी, रूटाइल टाइप की कवरिंग इस पे की गई है, कैसी कवरिंग है, रूटाइल टाइप की। अब आते हैं हमारा क्या, पहला डिजिट किसका, प्रीफिक्स के बाद का पहला डिजिट, ये क्या बताता है, यूटीएस और वाईएस, ये क्या बताता है, यूटीएस और वाईएस, सीधा सीधा यूटीएस लिख लो और वाईएस लिख लो, किस पे बताता है, न्यूटन पर एमएम में, ठीक है। इसकी टेबल याद करना बहुत जरूरी, 4 और 5 इसका पेपर में पूछा गया, 4 मतलब 410 से 510 और 505 का मतलब 510 से 610, यहाँ पे क्या 4 और 5 ही डिजिट तो आ सकते हैं, केवल 2 ही डिजिट आ सकते हैं, सॉरी, ठीक है। इस पॉइंट पे कौन सा डिजिट आ सकते हैं, 4 या 5, ठीक है। इस पे क्या आ सकता था, ई डी या आर, इस पे क्या आ सकता है, ABC R और RR या S आ सकता था, ठीक है, टेबल पे। इस पे 4 या 5 यही 2 डिजिट आ सकते हैं और कोई डिजिट की टेबल नहीं है, तो 4 का मतलब 410 से 510 होता है, ठीक है। टेबल पे देख लेता हूं, एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अगर 4 आया है, ठीक है, 4 आया है तो क्या हमारा यूटीएस कितना, 410 से 510, अगर पहला डिजिट क्या है 5 है तो यूटीएस कितना 510 से 610, उसके साथ क्या यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कितना
330 न्यूटन, अगर 4 नंबर और 5 नंबर है तो 360 न्यूटन पर mm। हमारा क्या था पहले, हमारा क्या आया, हमारा 4 का मतलब क्या, हम 4 वाली टेबल देखेंगे, 4 वाली टेबल, ठीक है। 4 वाली टेबल में क्या यूटीएस कितना 410 से 510 और वाईएस कितना 330, ठीक है। ये टेबल याद होनी चाहिए, पेपर में पूछा गया 4 का मतलब कितने यूटीएस होगा, कितना वाईएस होगा, 5 का मतलब 5 में कितना यूटीएस होगा और कौन सा कितना वाईएस होगा। ये टेबल बहुत छोटी है, याद होनी चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। आ गया, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आ गया, यूटीएस कितना 4 है तो 410 से 510 कितना न्यूटन पर एमएम, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसके साथ कितना 330, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ निकल आएगा न्यूटन पर एमएम में, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे 510 से 610 हो जाता और यहाँ 360 हो जाता, ठीक है। कितना हो जाता 360 हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता, हमारा यूटीएस और वाईएस। अब आते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन के लिए मैंने कहा था जब भी हम इलोंगेशन देखेंगे, दूसरा डिजिट देखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट के साथ देखेंगे, पहला वाला डिजिट कौन सा है, ठीक है, इसके साथ कितना यूटीएस आ रहा है। आप देखते हैं हमारा क्या वाईएस, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा डिजिट, इसके लिए इसमें क्या बताता इलोंगेशन, ठीक है। ये क्या बताता इलोंगेशन, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है इलोंगेशन, ठीक है। किसमें परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। और क्या बताता है इम्पैक्ट, क्या बताता है इम्पैक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले डिजिट के साथ, पहला कौन सा डिजिट 4 नंबर, इसकी टेबल देखते हैं, ठीक है। इसकी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी टेबल क्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर में केवल एक बार पूछी गई, ठीक है। और पेपर में से क्या पूछा गया, हमारा क्या जो क्या पूछते हैं, हमारा इम्पैक्ट आता है कितने से कितने तक का आता है, ठीक है। इम्पैक्ट कितने से कितने तक आता है, ठीक है। आ गया, कितने से कितने इम्पैक्ट तक आता है, हमारा क्या इम्पैक्ट मिनिमम कितना है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो उस हिसाब से आया था कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 46 सेंटीग्रेड तक का होता है, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम से हमारा ये देखता है कितना था 20 से लेके 46 तक था, ठीक है। और अगर पूछे जूल में कितना था तो 27 से लेकर के 47 जूल तक था, ठीक है। पेपर में ये 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसी से टेबल से, ठीक है, वैसे नहीं पूछा गया। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलोंगेशन और क्या इम्पैक्ट, ठीक। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल हमारे पास बहुत बड़ी सी है, ठीक है। इस टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या, हमारी जो कोडिंग थी, कोडिंग कैसी थी ER थी, ठीक है। हमारा उसके बाद क्या था 4, ठीक है, और क्या था 3 नंबर, ठीक है, 4 और 3। अब देखो हमारा क्या ये इलोंगेशन और इम्पैक्ट बताएगा, लेकिन हम टेबल कैसे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इसके देखेंगे, ठीक है। पहले वाले डिजिट की, इसमें देखो पहला वाला 4, इसमें 2 टेबल दे रखी है, एक 510 से 610, एक है 410 से 510। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है 4 नंबर और इसका मतलब क्या है 5 नंबर। इलेक्ट्रोड का जो पहला डिजिट है सब, ठीक है, प्रीफिक्स के बाद का पहला डिजिट है, ठीक है, वो 4 नंबर की टेबल ये ऊपर वाली है और 5 नंबर की पहले वाली। तो पहले वाला कौन सा नंबर है 4 नंबर, तो हम ये वाली टेबल नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे ये वाली टेबल देखेंगे। कौन सी देखेंगे, ये वाली। और इसमें भी कौन सा देखेंगे, ये तीसरा नंबर, ठीक है। आ गया, कौन सा नंबर देंगे, ये तीसरा वाला नंबर हमारा क्या इलोंगेशन, और वो बताएगा क्या इम्पैक्ट। इलोंगेशन इसका कितना हो जाएगा 24, कितना 24%, और कितना कितने कितने इम्पैक्ट पे, कितना 47 जूल पे, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे। हमेशा जब भी इस टेबल को देखते हैं क्या करते हैं, इसके पहले वाला डिजिट देखते हैं। अगर 4 है तो ऊपर वाली टेबल 410 से 510 वाली, अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तो ये वाली टेबल ना देख के ये वाला देखता। और इसका भी कौन सा देखते हैं 3, अगर यहाँ 4 होता तो इसके साथ का चौथा, अगर यहाँ पे 5 होता तो, यहाँ तो 5 तो है नहीं, यहाँ पे क्या होता 4 होता, तो चौथे का चौथा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। हो गया,
ठीक है। इलोंगेशन कितना हमारा 24% हो गया, और कितने जूल पे हमारा 20 ठीक है, कितना 47 जूल पे और -20 सेंटीग्रेड पे। ये हमारा क्या इलोंगेशन और इम्पैक्ट निकल आया। तीसरा वाला डिजिट 2 ये क्या बताती है, हमारी पोजीशन बताती है। इसकी क्या, इसकी भी टेबल है, इसकी भी टेबल में देखते हैं, ठीक है। इसकी भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी टेबल में हमेशा क्या पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे क्या नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। मोस्टली एक नंबर ही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, हमेशा एक नंबर ही मिलेगा। एक नंबर है तो ऑल पोजीशन, 4 नंबर है तो फ्लैट बट एंड फ्लैट, ठीक है, फ्लैट फ्लिट बेल्ट। 5 नंबर है तो वर्टिकल पोजीशन है, फ्लैट बट है, ठीक है, फ्लैट फ्लिट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो बहुत सारी चीजें क्या याद नहीं कर पाओगे, हमेशा याद रखो पहला नंबर क्या ऑल पोजीशन होता है, मोस्टली एक, ठीक है, एक ही लिखा होगा, ठीक है। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं, पहला नंबर याद रखो, लेकिन ये याद रखो तीसरा नंबर क्या बताता है, तीसरा डिजिट हमारी पोजीशन बताता है, ठीक है। तो हमारी क्या पोजीशन पता चल गई, हमारे क्या 6 नंबर था, ठीक है। 6 नंबर का मतलब क्या, एनी अदर पोजीशन, ठीक है। तो हमें यहाँ जो 2 नंबर था, ठीक है, 2 नंबर का क्या था, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट क्या करना, क्या है वर्टिकल पोजीशन है। हम क्या ऑल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन को छोड़ के। इसमें क्या ऑल पोजीशन होगी, ठीक है, ऑल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं वर्टिकल पोजीशन को छोड़ के। अब आते हैं चौथा डिजिट, ठीक है, चौथा डिजिट ये क्या बताता है, हमारा क्या बताता था, हमारा वेल्डिंग की पोलैरिटी, और क्या बताता था, और ओसीबी बताता। टेबल देखते हैं, ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, टेबल बहुत बड़ी, ठीक है। ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जो शॉर्ट से चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वही याद करने की कोशिश करो, ठीक है। हमारे क्या था, छठा नंबर था, तो छठे नंबर पे क्या हमारा ये आता है, हमारा क्या प्लस, ठीक है। पोलैरिटी कैसी, पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी। अब आती है पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने पोलैरिटी बताई थी 2 तरह की, स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड होल्डर कैसा, पॉजिटिव, ठीक है, अर्थ क्लैम्प कैसा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। स्टेट पोलैरिटी में जॉब पॉजिटिव और अर्थ क्लैम्प इलेक्ट्रोड होल्डर नेगेटिव। रिवर्स पोलैरिटी में, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और अर्थ क्लैम्प निगेटिव रहती है, ठीक है। आगे तो अब यहाँ आते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी और निगेटिव पोलैरिटी। हमारा क्या पॉजिटिव का मतलब हमारा ये पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स पोलैरिटी हो जाता है, स्टेट पोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब क्या, ये स्टेट पोलैरिटी में चला गया, ठीक है। अगर माइनस सिंबल आ रहा है तो मतलब क्या, निगेटिव पोलैरिटी, मतलब क्या रिवर्स पोलैरिटी चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब स्टेट पोलैरिटी, और क्या ओसीबी कितना 70 वोल्ट, ठीक है। आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी, और वो ओसीबी कितना 70 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्या सफिक्स के 3 लेटर, सफिक्स के 3 लेटर, इनको देखते हैं। ठीक है, सफिक्स के 3 लेटर में लिख दो H2K X, ठीक है। मैंने बताया सफिक्स में जो 3 लेटर होते हैं, पहले वाले लेटर में H1 H2 H3 आ सकता है, दूसरे वाले लेटर में क्या JK L आ सकता है, और तीसरे वाले लेटर में केवल X आता है। 3 चीजें आती है, ठीक है। इनके बिना भी क्या हमारी कोडिंग हो सकती है, ठीक है। मेन कोडिंग में सफिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, बाकी कोडिंग में सफिक्स भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या H1 H2 H3 3 हो सकते हैं, ठीक है। H1 H2 H3 का मतलब क्या, हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। K का मतलब JKL का मतलब क्या होगा, इंक्रीज मेटल रिकवरी या इफिशिएंसी इलेक्ट्रोड हो गया। और लास्ट वाले का मतलब क्या, रेडियोग्राफिक, इसमें केवल X आता है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इनकी टेबल देख लो, ठीक है। याद करने का सीधा सीधा याद करने का जो तरीका है, ठीक है, H1 H2 H3 तो 15 10 और 5, ठीक है। आ गया 15 10 और 5, इसका नहीं टेबल, ठीक है। अगर H1 है, ठीक है, हमारा कहीं क्या H1 है, H1 का मतलब क्या, हमारे इलेक्ट्रोड की जो फ्लक्स है उसके अंदर क्या हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी कितनी होगी 15%, 15 ml तक, ठीक है। H2 में 10 ml तक और H3 में 5 ml तक, ठीक है। आ गया, इसका मतलब क्या हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड में हमारे जो हाइड्रोजन की मात्रा है कितना H1 H2 H3 का मतलब क्या है
H2 था तो मतलब 10 ml तक उसमें क्या हाइड्रोजन की मात्रा होगी। H3 का मतलब 5 ml तक, H1 का मतलब 15 ml तक। हमारा क्या था, हमारा था H2, मतलब क्या इसमें हाइड्रोजन कंट्रोल जो इलेक्ट्रोड होगा वो कितना, अप टू 10 ml तक, ठीक है, अप टू 10 ml तक होगा, ठीक है। फिर आता है क्या JKL, हमारे क्या बताता इंक्रीज मेटल रिकवरी, ठीक है, इसमें क्या JKL आता था, JKL, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड इफिशियंसी, EE बोल सकते हैं, या इंक्रीज मेटल रिकवरी भी बोल सकते हैं, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। इसकी भी टेबल देख लो, इसकी भी टेबल बहुत ईजी है, ठीक है, इसकी टेबल भी याद करनी जरूरी है, ठीक है। इसकी टेबल जो भी छोटी टेबल है उससे पेपर में डायरेक्ट टेबल पूछा जाता है, ठीक है। हमारा J का मतलब, K का मतलब, L का मतलब, ठीक है, J का मतलब, K का मतलब, L का मतलब, हमारा क्या था K का मतलब क्या, जो इंक्रीज मेटल रिकवरी वो कितना 130 से 149% है। अगर J होता तो 110 से 129%, L होता तो 150% या 149, पेपर में किताब में 149% लिखा होगा, ठीक है, 149% से ऊपर होगा, ठीक है। हमारा क्या K था, ठीक है, तो 129 से 149%, 129 से 149%, ठीक है, 129 ना होकर के 130 से 149% इंक्रीज मेटल रिकवरी इलेक्ट्रोड कहलाएगा वो, ठीक है। आ गया लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला अल्फाबेट या लास्ट वाला लेटर क्या कहलाएगा हमारा, रेडियोग्राफिक क्वालिटी बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, रेडियोग्राफिक क्वालिटी बताएगा, ठीक है। ये हमारा क्या IS कोडिंग होगी। IS कोडिंग में क्या 2-3 वो क्या कर लो, आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मैं होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग करके स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं एक बार उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। आप डाउट सेशन में या फिर सीधा मेल कर सकते हो, ठीक है, मैं 2-3 कर दे रहा हूं, ठीक है, लिख लो। ठीक है, इन दिनों को लिख लो, ठीक है, आराम से कर लेना, ठीक है, और क्या करना, एक बार स्क्रीनशॉट करके भेज देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, किसने सीखा किसने नहीं सीखा, ठीक है। टेबल को बहुत गौर से देखना, अगर हमारी क्या टेबल निमी की है तो निमी से देखना, ठीक है, रॉयल में टेबल बहुत आगे पीछे दे रखी है, और क्या हिंदी में जो लिखा होता है बहुत सारा आगे पीछे, कहीं डिजिट लिखा है कहीं नंबर लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये लिख लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। D2 D3 D4 में इन तीनों में 4 हो तो ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसे पूछता है, ठीक है, तो पहले पूछ लेता है D2 D3 ठीक है, कि हमारा डिजिट कौन सा है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है वो बोलता है D2 का मतलब दूसरा डिजिट, सीधा सीधा हिंदी में लिखा होगा, दूसरे डिजिट में 4 है, इसका मतलब क्या होगा, तीसरे डिजिट में या तीसरे नंबर पे 3 है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। D1 D2 D3 का मतलब वो सीधा सीधा पेपर में पूछता है कि तीसरा अंक है, चौथा अंक है या पांचवा अंक है, सीधा सीधा ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। आ गया, ठीक है। टेबल की पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है, टेबल की पीडीएफ सबसे बढ़िया मैं बताऊंगा, अगर आपको याद करनी है तो निमी में बिल्कुल एक ही पेज में पूरी टेबल दे रखी है, ठीक है, बहुत इजी फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, फिर भी मैं पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सारी। IS कोडिंग सबको आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आता हूं क्या AWS कोडिंग, ठीक है।
आते हैं AWS की कोडिंग की फॉर्मेट में। IS कोडिंग की फॉर्मेट देख ली, पहले क्या दो सफिक्स, फिर 4 नंबर, फिर 3 प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स हो भी सकते हैं, सफिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब लास्ट के जो प्रीफिक्स होते हैं वो हो, सॉरी, सफिक्स और प्रीफिक्स बाद में होते हैं, ठीक है। सफिक्स बाद में होते हैं, सफिक्स क्या नहीं भी हो सकते हैं, प्रीफिक्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स होंगे फिर 4 नंबर होंगे, ठीक है। लास्ट वाले क्या अल्फाबेट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेटर्स नहीं भी हो सकते हैं। अब आते हैं क्या हमारा AWS कोडिंग, ठीक है। AWS कोडिंग देखते हैं, ठीक है। AWS का फुल फॉर्म अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ठीक है। ये अमेरिका की क्या कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। जर्मनी की डिंती, ठीक है। रसिया की VSMT, ठीक है। तो AWS कोडिंग हमारे क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोडिंग होगी क्या होगी हमारी क्या AWS कोडिंग, सबने देखा होगा, लिखा होगा 60-13, ठीक है। सबसे कॉमन इलेक्ट्रोड लिखा होगा 70-16, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। E70-18, ठीक है, सिंपल सा लिखा होगा, ठीक है। ये कोडिंग का फॉर्मेट है। कोडिंग का फॉर्मेट कैसा, पहला लेटर फिर डिजिट, ठीक है, फिर क्या डिजिट, ठीक है। इसमें क्या 4 हैं, हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फॉर्मेट हमेशा जब भी देखोगे हमेशा 4 का देखो, E70-16, 70-18, ठीक है। एक लेटर और 4 डिजिट। अगर 2 लेटर हैं तो हमेशा समझ जाना क्या IS कोडिंग चली गई है, ठीक है। अगर एक लेटर है तो मतलब क्या हमारा AWS कोडिंग है, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में कौन सी चीज क्या बताती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं 4 डिजिट हो, केवल क्या 4 डिजिट हो, एक लेटर हो। तो पहला लेटर जो होता है हमारा क्या बताता है, स्टिक इलेक्ट्रोड। क्या बताता है, स्टिक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, पहला लेटर के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। इसके अंदर हमेशा क्या आता है, ई आता है, ई के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। AWS का पहला लेटर हमेशा ई होता है, ठीक है। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा ई होगा, ना आर होगा, ना डी होगा, ना ई आर होगा, केवल ई होगा। और इसका मतलब क्या होता है, कैसा इलेक्ट्रोड है, स्टिक, मतलब क्या रॉड के फॉर्म पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड की परिभाषा मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड का एक स्टैंडर्ड लंबाई और व्यास का तार है, तो क्या ये स्टिक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। बाकी जो लेटर्स, बाकी जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, ठीक है। हमेशा इसको याद करने का तरीका पीछे के 2 क्या साथ लेने हैं, ठीक है, पीछे के 2 साथ लेने हैं, ठीक है। किताब में क्या लिखोगा, लेटर के बाद के 2 नंबर, ठीक है, लेटर के बाद के 2 नंबर, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 2 के बाद 2 ही आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 5 भी हो सकते हैं। तब कैसे करोगे, आगे 2 ले लिए तो पीछे 3 का क्या होगा, इसलिए क्या पीछे को 2 लेटर्स हमेशा लो, पीछे के 2 लेटर्स ले लो, ठीक है, 2 डिजिट ले लो। आगे के जो होंगे उनको क्या साथ ले लो, 2 हो या 3 हो, पीछे के 2 हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। पीछे के 2 अलग कर लिए। अब आगे 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। अगर 5 हो तो आगे 3 बचेंगे, अगर 4 हैं तो आगे 2 बचेंगे। ये दोनों क्या बताते हैं, हमारे UTS बताते हैं। क्या बताते हैं, UTS, ठीक है। हमारा क्या IS कोडिंग में तो UTS की एक टेबल हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें 4 या 5 नंबर आता है। 4 का मतलब 410 से 510 UTS, ठीक है। और 5 नंबर है तो 510 से 610, और ठीक है YS कितना 4 है तो 330, और 5 है तो 360 न्यूटन पर mm, ठीक है। लेकिन यहाँ का कोई टेबल नहीं है, ठीक है, सबसे इजी फॉर्म में दे रखा है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में। लास्ट के 2 लेटर डिजिट को छोड़ के बीच के जितने भी डिजिट हों, 1 हो 2 हो 3 हो, उसको क्या कर लो, UTS में काउंट कर लो, कैसे, जितना भी हो, ठीक है। उसको क्या मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 20 हो 50 हो, उसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारी UTS आ जाएगी, ठीक है। किसमें, PSI फॉर्म में आएगी, ठीक है। किस फॉर्म में आएगी, PSI फॉर्म में। वहां पे किस में आती थी, न्यूटन पर mm में आती, इसमें क्या PSI फॉर्म में आएगी, ठीक है। आ गया। बाद के जो क्या है हमारे, क्या है, बाद के हमारे जो 2 डिजिट बचते हैं, तो पहले वाला क्या डिजिट बनता है और दूसरा वाला डिजिट क्या बनता है, लास्ट के 2। तो पहले वाला जो लास्ट से पहले वाला है, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है, पोजीशन बताता है। और लास्ट वाला क्या बताता है, हमारा कवरिंग बताता है। क्या बताता है,
कवरिंग या फ्लक्स का टाइप बताता है, ठीक है, बहुत इजी है। पहले वाले में स्टिक इलेक्ट्रोड बताता है, ई आता है इसमें, और कुछ नहीं आया। दूसरे वाले में यूटीएस, 2 अंक या 3 अंक मिलके क्या यूटीएस बनाते हैं, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए वो पीएसआई में कैलकुलेट कर दो, उसके आगे पीएसआई लगा दो, ठीक है। इतने इतने क्या पाउंड स्क्वायर इंच का क्या कर सकता है, लोड साइन कर सकता है। फिर लास्ट के दो डिजिट आएंगे, ठीक है, उसमें से पहला वाला डिजिट क्या पोजीशन बताएगा और दूसरा वाला डिजिट क्या बताएगा, कवरिंग बताएगा, ठीक है। कवरिंग की टेबल बहुत बड़ी है, ठीक है, हमारी ये वाली टेबल इसकी पोजीशन की बहुत छोटी है, ठीक है। अब आते हैं एक बार देख लेते हैं किताब में कैसे दे रखा है, ठीक है। मैं बिल्कुल क्या निमी की किताब पे चलता हूँ, उसमें क्या बहुत इजी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। निमी की किताब मैंने इसीलिए बोल रखी है क्योंकि उसमें क्या बहुत इजी फॉर्म में दे रखा है। अगर आप क्या केवल डायग्राम देखो, ठीक है, जो फिगर्स बने उसको भी देखोगे तो बहुत इजीली वे पे समझ में आ जाएगा। इंग्लिश पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। सी का मतलब नवनीत बुनकर, सी का मतलब होता है सेलुलोजिक, ठीक है। टेबल देखोगे IS कोडिंग तो A एसिडिक, B बेसिक, C सेलुलोजिक, ठीक है, R रूटाइल, RR हैवी रूटाइल, ठीक है, आ गया। अब आते हैं क्या IS कोडिंग में देखो ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर पहला डिजिट क्या इलेक्ट्रोड बता रहा है, कैसे इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टिक इलेक्ट्रोड, पहला और दूसरा डिजिट, ठीक है, इन्होंने केवल 2 डिजिट लिए, ये क्या बता रहे हैं, यूटीएस बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, यूटीएस, ठीक है, किसमें, पीएसआई में, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूटीएस बता रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा डिजिट क्या बता रहा है, वेल्डिंग पोजीशन, इसमें क्या 1 2 3 आ सकता है, ये केवल 3 ही नंबर आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारे IS कोडिंग में 1 से लेके 8 तक पोजीशन बता रहा था, 1 से लेके 6 तक नंबर दे के पोजीशन बात, बहुत लंबी टेबल, इन्होंने क्या किया शॉर्ट टेबल रखी है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 3 ही डिजिट आ सकते हैं, ठीक है, इस टेबल में। पहले का मतलब ऑल पोजीशन है, दूसरे का फ्लैट हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद क्या फ्लैट डाउन, ठीक है, 3 ही पोजीशन बता। पहला क्या ऑल पोजीशन, पहला नंबर, दूसरा डिजिट होगा, 2 नंबर होगा तो फ्लैट हॉरिजॉन्टल, तीसरा होगा तो फ्लैट डाउन, और जो लास्ट का डिजिट बताता है ये क्या बताता है, कवरिंग बताता है। क्या बताता है, कवरिंग मतलब फ्लक्स कौन से टाइप का है। देखो वहां ABCR था, यहाँ क्या नंबर वाइज है, ठीक है, इसमें क्या नंबर वाइज, देखो 0 नंबर है तो सेलुलोजिक सोडियम है, ठीक है, ये टेबल याद नहीं होगी, ठीक है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई पूछता भी नहीं। एक 0 का मतलब क्या सेलुलोजिक सोडियम या आयरन ऑक्साइड मिनरल्स, 1 नंबर है तो सेलुलोजिक पोटेशियम है, 2 टाइटेनियम सोडियम है, 3 टाइटेनियम पोटेशियम है, 4 आयरन पाउडर टाइटेनियम, 5 लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम, ठीक है, 6 लो हाइड्रोजन लाइम पोटेशियम, 7 आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन पाउडर, ठीक है, 8 लो हाइड्रोजन लाइम प्लस आयरन पाउडर, 9 ए नंबर ऑफ, ठीक है, इनमें से कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं, याद कहाँ तीसरे नंबर तक ही करना है, ठीक है, आ गया। बस चौथे नंबर पे क्या फ्लक्स का टाइप बताता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं क्या कोई किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या हमारा कोई एक क्या है कोडिंग दे रखी है इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्या हमारे जहाँ स्टेप है वहां पे क्या एक कोड लिखा हुआ है E7016, ठीक है। इसको कैसे डिकोड करेंगे, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोड का कोड है, समझ में आ रहा है क्यों, पहले एक अल्फाबेट है उसके बाद 4 नंबर है। अब 4 की जगह मैं क्या अभी 5 वाला भी करके दिखा दूंगा। पहले का मतलब क्या सीधा सीधा स्टिक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ठीक है, पहले वाले मतलब क्या इलेक्ट्रोड रॉड के फॉर्म में। फिर दूसरा क्या था, बाकी के 2 नंबर हम क्या लेते हैं 7 लेते हैं, ये क्या यूटीएस बताता है, ठीक है, ये क्या बता रहा है बाकी के 2 डिजिट क्या बताता है यूटीएस, ठीक है, पीछे के 2 के पहले जो भी होगा वो यूटीएस बताएगा, 2 हो या 3 हो, कितना आप देखो कैसे कैलकुलेट किया 70 × 1000, ये कितना हो गया 70,000 PSI, ठीक है, इसका यूटीएस कितना होगा 70,000 PSI, ठीक है। उसमें क्या IS में टेबल देखना पड़ता है, इसमें क्या कोई टेबल नहीं, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 70 का मतलब, ठीक है। फिर क्या हमारा तीसरा डिजिट क्या बताता है पोजीशन, ठीक है, क्या बताता है ये
पोजीशन, एक का मतलब क्या था, ऑल पोजीशन में, ये इलेक्ट्रोड क्या ऑल पोजीशन, मैक्सिमम आपको ऑल पोजीशन वाले इलेक्ट्रोड ही काम करने के लिए मिलेंगे। फिर ये क्या बताता, हमारा कवरिंग बताता, कवरिंग की टेबल बहुत लंबी है, उसको याद करना थोड़ा कठिन है। तो छठे नंबर पे हम देखते हैं, छठे नंबर पे लो हाइड्रोजन लाइम पोटेशियम इलेक्ट्रोड, ठीक है, लो हाइड्रोजन लाइम पोटेशियम इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो कवरिंग होगी, इसकी जो कवरिंग, ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग होगी लो हाइड्रोजन, ठीक है, लाइम पोटेशियम की कवरिंग होगी, ठीक है, आ गया। ये एक कोडिंग का फॉर्मेट है, ये कोडिंग है, सिंपल सी बात है, ठीक है, आ गया। इससे किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है। सबसे इजी यही है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, खासकर तुम्हारा यूटीएस पूछा जाता है, ठीक है, इसका यूटीएस ही निकालना पूछा जाए, कितना यूटीएस होगा, ठीक है। एक 5 नंबर की देख लेते हैं कि 5, अगर 5 नंबर हो तो कैसे होगा, ठीक है। मेरे पास जो इलेक्ट्रोड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे सेक्शन में 120-18, ठीक है, ये भी हमारे क्या अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या ई का मतलब तो स्टिक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, कैसा स्टिक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ठीक है, अब फिर किताब में लिखा कि 2 अंकों मतलब पहले लेटर के बाद 2 अंक लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो हम क्या करते हैं पीछे के 2 छोड़ करके बीच वाले लेते हैं। ये क्या हमारा यूटीएस हो गया, और यूटीएस कितना 120 इंटू 1000, जितना भी हो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा, ठीक है, 1 2 3 120, ठीक है, उसके आगे 3 जो, ठीक है। ये इसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल आई। ये क्या फिर ये पोजीशन में 1 नंबर क्या बताता है 8 ऑल पोजीशन, ठीक है। ये 8वें पे देखते हैं टेबल पे, 8वें नंबर पे हमारी आ रही है कौन सी, लो हाइड्रोजन लाइम प्लस आयरन पाउडर, ठीक है। लो हाइड्रोजन के साथ क्या लाइम भी मिला हुआ है, आयरन पाउडर कोटिंग भी है, ठीक है। हमारे क्या लो हाइड्रोजन कंट्रोल, सीधा सीधा मैं H लिख देना उसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या लो हाइड्रोजन प्लस लाइम भी है प्लस आयरन पाउडर भी है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड है, इसकी कवरिंग ये है, ठीक है। ये सबसे इजी है, ठीक है, पेपर में सबसे ज्यादा आईएस कोडिंग और बीएस कोडिंग, ठीक है, आ गया। 2-3 एग्जांपल मैं और दे देना हूं, इसको कर करके एक बार डिफाइन करके मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा, जहां प्रॉब्लम होगी मैं इसे और क्लियर करूंगा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, 2-3 कोडिंग लिख लो, इसको डिफाइन कर लेना, एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। टाइप ऑफ कोटिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ कोटिंग देखो बहुत सारी, बहुत लंबी है, ठीक है। टाइप ऑफ कोटिंग, ठीक है, फ्लेक्स कवरिंग का जो टाइप है बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, इसको याद करोगे, इसको याद करने से अच्छा 4 क्वेश्चन और याद कर लो, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। पेपर में कभी भी इसका डिफाइन नहीं पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सी कोडिंग होगी, ठीक है, वो खुद नहीं पूछते ना, ऐसे ऑप्शन दिए गए जानबूझ के नहीं दिए गए, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे पूरा संविधान याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर उस फील्ड में हो पूरी तरह से, आप इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से आपको बस हमारा क्या किस पोजीशन तक कैसे क्या है वो, ठीक है, हमारा जितना यूज कर सकते हैं याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर में नहीं पूछा गया, ठीक है, तो याद करने की अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन होगा, फिर याद करने में बहुत दिमाग की एक लिमिट है, ठीक है। आप ज्यादा कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा बिल्कुल याद मत करो। अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसके आ गए हैं बहुत रेयर, तो उसको याद कर लो, उसके अलावा कोई नहीं है। एग्जाम पेपर भी बनाने वाला ना किताब के बीच से पेपर कभी नहीं बनाता, वो क्या करता है 4-5 किताबों के ऑप्शन निकाल के रख देता है, ठीक है। आपको बस वही क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज हो जाए, किसी अदर किताब से भी पेपर बने तो लैंग्वेज बिल्कुल वही रहेगी उसकी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी तो मतलब उसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या पूछ रहा है, ठीक है, और तब आप आंसर दे पाओ।
विक्रम एक बार क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से क्लियर कर दो, 0 की जगह 1 होता तो 7+1 करते या नहीं, ठीक है। ये मतलब किसके लिए पूछा गया है, मुझे एक बार क्वेश्चन सही से पूछो तो मैं बता पाऊंगा। जो भी स्क्रीनशॉट लो आप, जो भी कर लो, वो डाउट सेशन में आपके आराम से भेज सकते हो, ठीक है। या तो मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। एक बार किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ फिर। क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया किस हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का मैंने एक तरीका बताया, ठीक है। हर बार मैं यही बताता हूँ क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका, क्या फॉर्मेट रहता है। अगर वो पता चल जाएगा तो लैंग्वेज कैसे भी चेंज हो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। लैंग्वेज का ही फर्क रहता है, बहुत लोग को लैंग्वेज समझ में नहीं आती पेपर में, ठीक है। कंप्यूटर पे, ठीक है, टेस्ट हो रहा है तो भी लैंग्वेज समझ में नहीं है कि पूछ क्या रहा है, फिर आप क्वेश्चन आंसर दूसरा लगाते हैं, ठीक है। मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है। किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू होगी। कल एक बार सब लोग BS कोडिंग एक बार देख लेना, ठीक है। मैं उसे और अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है। टाइमिंग देखो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मेरी टाइमिंग अलग अलग रहती है, ठीक है। रीज़न क्या है कि मेरी जॉब की भी टाइमिंग है अलग अलग शिफ्ट में लगती है। कभी 6 बजे जॉब लग रही है, ड्यूटी जा रहा हूँ, कभी 2 बजे जा रहा हूँ, कभी रात को 10 बजे जा रहा हूँ, कभी कभी सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, तो अभी 8 से 5 जा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं क्या क्लास ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से ही आप लोग क्या करो, जब भी मेरी क्लास होगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, हर वीक का पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी कर पाए तो फिर आप ये कर सकते हैं, आप फिर अपलोड क्लास ही देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो डाउट हो डाउट में पूछिए, या तो फिर ईमेल आईडी मैंने एक बार दे रखी है, दो बार दे रखी है। एक बार ईमेल आईडी पे आप जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो, मैं डेली देखता हूँ, ठीक है। एक ही लड़के की केवल मेल आई है, ठीक है, और किसी की अभी तक आई नहीं है। हाँ, क्लास 6 बजे से, ठीक है। कल से मैं 6 बजे से ले लूंगा, 5 बजे में छुट्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 से 7 ले लूंगा, ठीक है। जितना टाइम हो पाएगा मैं ऑफिस के बाद दे सकता हूँ आपको, ये है। BS कोडिंग कल रहेगी, एक बार खुद देखना, एक बार रॉयल से पढ़ना, ठीक है। जब मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। BS कोडिंग कोई बताता नहीं है, ठीक है। उसको डिफाइन करना थोड़ा और कटिंग, उसमें बहुत सारी टेबल बैठ जाती है, इसलिए उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। एक बार खुद मैं कहता हूँ पहले से पढ़ के आओगे, फिर मैं बताऊंगा और अच्छे से समझोगे, ठीक है। मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।